हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में जो सेंटेंस हैं ये वैसे तो स्पेशली एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9, 10th, 11th या 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको ऑब्जेक्टिव ही मिल रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर रूल्स भी बताऊँगा। तो जो स्टूडेंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो इस वीडियो को तो जरूर कर दीजिए। सबसे पहला लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस 1 है ही नोज द बॉय डैश इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। आपको बताना है विच, हु एंड वेयर में से यहाँ पर करेक्ट कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा सेंटेंस नंबर 1 में। तो पहले इसकी पूरी डिटेल समझ लेते हैं आखिर ये सेंटेंस है क्या। तो इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे आप तो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही नोज द बॉय और दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ये दूसरा सेंटेंस। तो जब भी कभी आपको दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस जुड़े हुए मिले एक ही सेंटेंस में तो फिर वो आपका बन जाता है क्लॉज। क्या बन जाता है? क्लॉज बनेगा। और ये जो क्लॉज बन रहा है ये आपका बन रहा है रिलेटिव क्लॉज। क्लॉज आपके तीन तरह के होते हैं वैसे तो, आपका प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आएगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन तरह के होते हैं जिसमें आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज होता है। रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज एक ही है तो ज़्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे ही नोज द बॉय, वह लड़के को जानता है। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बॉय की। बॉय क्या है आपका? ये है पर्सन, और पर्सन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हु। फिर आप देखोगे किस केस में हमें यूज करना है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वियरिंग आपकी मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखना है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपको हु का प्रयोग ही करना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? हु, सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस 2 में है हिज ब्रदर इज डैश RJ इन अ लोकल रेडियो चैनल AN एंड द। राइट आंसर क्या होगा इसमें? यहाँ पर आपको फिल करना है आर्टिकल। इंग्लिश में आर्टिकल दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, और डेफिनेट आर्टिकल आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आर्टिकल ए और एन। तो यहाँ पर है हिज ब्रदर इज डैश RJ, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रहे जब भी हम किसी व्यक्ति का प्रोफेशन बताएं, क्या बताएं? व्यवसाय, जो है कार्य क्या करता है, तो है RJ है लोकल रेडियो चैनल में। तो प्रोफेशन बताने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आर बोलने में आपका पहले प्रोनाउंसिएशन आता है आ का। आ किससे बनता है? ए से। ए क्या है? वॉवेल, और वॉल साउंड से पहले आपको क्या यूज करना है? आर्टिकल एन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एन। हिज ब्रदर इज एन RJ इन अ लोकल रेडियो चैनल। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस 3, और मैं आपको बता दूं यदि आप लोगों ने अभी तक के इंग्लिश पॉइंट के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से तो वहाँ से कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप इंग्लिश पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगा पूरा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 3 कि देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल सम एनी मैनी। क्या प्रयोग करेंगे भाई? जल्दी से बताइए राइट आंसर सेंटेंस 3 में। तो यहाँ पर आपको फिल करने के लिए मिल रही है डिटरमिनर। ठीक, पहले तो देखो सम, सबसे पहले तो जो डिटरमिनर है वो किसके पहले यूज होते हैं? नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। नाउन आपका यहाँ पर क्या है? वाटर। वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि इस नाउन को आप गिन नहीं सकते। सम के बाद कौन कौन से नाउन आते हैं? एक तो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है सम के बाद, और अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक, एनी के बाद कौन कौन से नाउन आते हैं? तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल अनकाउंटेबल नाउन मिल जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन मिल जाएगा।
और मैनी के बाद कौन सा नाउन आता है, तो मैनी के बाद केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर सम का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, मैनी के बाद प्लूरल यूज होता है, तो राइट आंसर क्या बचा, राइट आंसर एनी। और एनी का प्रयोग सामान्यतः हम कहाँ करते हैं, सामान्यतः नेगेटिव या क्वेश्चंस में यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। तो एनी राइट आंसर होगा कि देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। हाँ, इस सेंटेंस को आप रिप्लेस कर सकते हो इस तरह से कि देयर इज नो वाटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो देयर इज नो वाटर इन द पूल। ठीक है, नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, सेंटेंस 4 है। सेंटेंस नंबर 4 में है ही हैड डैश मैनी प्लेज, राइट, रॉट, रिटन। आपको वर्ब फिल करना है। जब वर्ब फिल करना है तो सीधा आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपको ये टेंस बनाना है। अब सब्जेक्ट आपका है ही, हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में यूज होती है, तो ये यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है आपका, हैज या हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है ही हैज रिटन मैनी प्लेज, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 है आई टेक योर पेन, आई नीड, मे, यूज्ड। क्या प्रयोग करेंगे बताइए। तो सबसे पहले ये क्या है आपकी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल वर्ब आपको करेक्ट यहाँ पर फिल करना है। पहले तो मॉडल वर्ब को समझ लो कि यूज्ड, जब भी आपको कभी सेंटेंस में यूज्ड लिखा मिलता है तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा। ठीक है, और इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करना है यहाँ पर, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटेंस। नीड के बारे में समझ लो, नीड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता मॉडल वर्ब के रूप में, बल्कि ये निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करना आप नीड के साथ नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं किसी से, मे आई टेक योर पेन। ठीक है, परमिशन ले रहे हैं तो मे मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस 5 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6। वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑट, शुड या मस्ट में से क्या लगाएं। वैसे तो कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि तीनों का मतलब ही चाहिए होता है, जो भी स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन करते हैं, तो हम क्या प्रयोग करें। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बोला था कि जब भी कभी सेंटेंस में ऑट मॉडल वर्ब लगी हो तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। शुड के बाद फिर कैसी मॉडल वर्ब आएगी, शुड के बाद कैसी मेन वर्ब आएगी, शुड मॉडल वर्ब के बाद आपकी आती है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। मस्ट के बाद किस तरह की वर्ब आएगी, तो मस्ट के बाद भी आपकी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू, और यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू फॉलो आपका लगा हुआ है, तो कौन सी मॉडल वर्ब लगाना है आपको, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब लगाएंगे आप ऑट, तो वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 में है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई डैश क्लाइंब ट्रीज, तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। कैन एंड कुड मॉडल वर्ब में से कैन मॉडल वर्ब क्या बताती है, कैन मॉडल वर्ब बताती है आपकी एबिलिटी, इस सेंटेंस में एबिलिटी बता रही है, लेकिन कब की एबिलिटी बता रही है, ये एबिलिटी बताई जा रही है पास्ट की। व्हेन आई वाज यंग, तो ये क्या है, पास्ट बता रहा है, तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए आप कौन सी वर्ब लगाएंगे, कुड। तो राइट आंसर रहेगा आई कुड क्लाइंब ट्रीज, सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 8। आई हैवंट बॉट डैश मिल्क टुडे, सम या एनी में से राइट आंसर फिल करना है। करेक्ट डिटरमिनर बताना है, सम एनी में से क्या यूज होगा। पहले तो नाउन देखो, क्यों डिटरमिनर नाउन से पहले आते हैं। मिल्क आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि इस नाउन को आप गिन नहीं सकते। फिर देखो सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, सेंटेंस निगेटिव लिखा हुआ है,
तो नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? एनी का। सम का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव सेंटेंस पे करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाएगा। सेंटेंस है 9, और 9 में हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, हाउ मैनी या हाउ मच। तो मच मैनी भी आपके डिटरमिनर हैं, रूल समझ लो। मैनी के बाद क्या आता है? मैनी के बाद आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जिसे आप गिन सकते हो, प्लूरल भी होना चाहिए। मच के बाद कैसा नाउन आएगा? मच के बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो राइट डिटरमिनर कौन सा लगाना है आपको? मैनी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? मैनी राइट आंसर होगा। सेंटेंस है 10, और सेंटेंस नंबर 10 में है हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी, मच या मैनी, क्या लगा? मच और मैनी में से। तो मच के बाद क्या बताया मैंने अभी आपको? अनकाउंटेबल नाउन। मैनी के बाद क्या बताया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ देखो शुगर कैसा नाउन है? ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि इस नाउन को नहीं गिन पाओगे। तो करेक्ट डिटरमिनर जो यूज होगा सेंटेंस नंबर 10 में, ये होगा ऑप्शन नंबर मच। मच राइट आंसर है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके आगे अभी और भी कई सारे सेंटेंस हैं, उनको भी धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।